एक पति अपने पत्नी के लिए बहुत कुछ करता था, बहुत कुछ करता था, बहुत कुछ करता था, और जो बोलती थी वो करता था, लेकिन कुछ दिन के बाद वो सब कुछ करना बंद कर दिया। बाद में उसको कहीं ले जाना भी बंद कर दिया, कहीं से लाना भी बंद कर दिया। वो अपने घर के नौकरों के साथ गाड़ी में भेज देता था। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि उस पत्नी ने अपने पति को कभी मुंह खोलकर थैंक यू नहीं बोला। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, पति पत्नियां, एक दूसरे को धन्यवाद दे दो। जब भी आपकी पत्नी आपके लिए एक अच्छी चाय बनाकर आई, बोलो थैंक यू, आज चाय बहुत अच्छा लगा। गलत है तो हम उसको बहुत बार डांट देते हैं। अगर वो गलत करती है तो उसको बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन जब वो अच्छा बनाती, कम से कम उसको बोलो बहुत अच्छा है, थैंक यू। दूसरी बात यह है कि हमें एक दूसरे को सॉरी बोलना है। सॉरी, संत पिता कहता है हमें एक दूसरे को सॉरी बोलना है। अगर पति से गलती हो गई बोलो सॉरी, पत्नी से गलती हो गया बोलो सॉरी। अगर हमें सॉरी शब्द को अपने परिवार में, अपने प्रतिदिन के जीवन में अगर लागू करते तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हम एक दूसरे को सॉरी बोलना नहीं चाहते, क्योंकि पति सोचता हूँ मैं तो पुरुष हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं क्यों सॉरी बोलना। कई बार बच्चे भी अगर हमसे गलती करते, बच्चों को बोलो बेटा गलती हो गई, माफ़ कर दे। मेरी पत्नी अगर गलती हो, बोलो पत्नी मुझे माफ़ कर दो, कोई झुकाव नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है, हमारे परिवार में मेल मिलाप और हमारे परिवार में शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम एक दूसरे को छोटी छोटी बातों में माफ़ नहीं करना सीखते हैं, बड़े बड़ी समस्याएं हमारे घरों में आने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हर जगह देखिए, अब कहीं जा रहे हो, अगर किसी का धक्का लग गया आपको, या आपने किसी को धक्का मार दिया, वो आपको गुस्से से देख रहा है, तो आपने क्या करना है? एक स्माइल देना है, बोलना सॉरी भैया, वही खत्म हो जाएगा झगड़ा। हालेलुया। अगर उसने धक्का मारा करके अगर बोलेंगे अबे तेरे को दिखता नहीं क्या क्या हो गया? हो झगड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और अक्सर हम यही करते हैं, अरे गलती से एक धक्का लग गया, उसको बोल दो भाई जाने दो, खत्म करो, सॉरी बोल दो। अगर हमें जब बढ़ना ही नहीं है, झगड़ा करना ही नहीं है, तो उलझना किसके लिए? मैं तो हमेशा यही सोच के चुप रहता हूँ, प्रभु मुझको माफ़ ही करना है अंत में, क्योंकि मुझे तेरा काम करना है, मुझे तेरी सेवा करना है, मुझे उस इंसान को माफ़ करना है। इसीलिए मैं किससे उलझता ही नहीं हूँ, क्योंकि उलझू क्यों, फिर माफ़ी मांगू क्यों। हालेलुया। उससे अच्छा उलझो ही मत, लड़ो ही मत। अगर गलत भी है चले जाओ वहाँ से, बाद में प्रभु करेगा क्या करना है। हालेलुया। तीसरा बात, पहला तो थैंक यू बोलना सीखिए। अगर कोई अच्छा करता है उसको बोलिए वेरी गुड, थैंक यू। मेरी 2.5 साल की बेटी है, ठीक है, मैं उसको कुछ भी ला के देता हूँ, मैंने एक चॉकलेट लाता हूँ और मेरे को बहुत प्यार से बोलती है बाबा थैंक यू, आप मेरे लिए चॉकलेट लाया। 2.5 साल की बेटी है, उसके लिए जब भी मैं कपड़े लाता हूँ बोलती बाबा थैंक यू, आप मेरे लिए कपड़ा लाया। इतने प्यार से बोलती है थैंक यू। जब वो थैंक यू बोलती है मेरा दिल भर जाता है कि मैंने आज तक मेरी पत्नी से भी ऐसा थैंक यू नहीं सुना। हालेलुया। उसके लिए कितने महंगे महंगे सोने के गहने लेके दिया, लेकिन वो कभी नहीं बोली थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सुंदर सोने का हार दिया, ठीक है, और बोले कि दूसरा हार दे दे, लेकिन जो दिया उसके लिए थैंक यू नहीं बोली। तो मेरी छोटी बेटी से वो भी सीखती है, उसको मैं बोलता हूँ सीखो, और वो छोटी बेटी ने मुझे भी सिखाया थैंक यू बोलना। छोटी सी बेटी है, उसको कुछ भी मैं लाके देता हूँ, पता नहीं हर बार मेरे पास आएगी, पापा तू मेरे लिए खिलौना लाया, टॉय लाया, थैंक यू बाबा। तब थैंक यू बोलना सीखिए। जब आप थैंक यू दिल से बोलेंगे ना, दिल से मिल जाएगा। हालेलुया। मैं बेटी को उठा लेता हूँ, गले लगाता हूँ, उसका चुंबन करता हूँ, क्योंकि उसका एक छोटा सा थैंक यू मेरा तोहफे से भी बढ़कर है। हालेलुया। मेरे पैसों से भी बढ़कर है। इसीलिए संत पिता ने ये 3 बात हर परिवार के लिए दिया है, हर कलीसिया के लिए दिया है, कि हर रोज हमें एक दूसरे को क्या बोलना है? थैंक यू। दूसरा क्या बोलना है? सॉरी। गलती हो गया तो क्या बोलना है? सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने में कोई बड़ा नुकसान की बात नहीं है। तीसरा है एक दूसरे को प्लीज बोलना सीखिए। प्लीज। हम क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं। कई दोस्तों के परिवारों में मैं जाता हूँ, वो अपनी पत्नियों को ऑर्डर करते हैं, ए लेके आ, ओ लेके आ। तो क्या वो औरत उसके लिए वेटर है? क्या औरत उस घर की नौकरानी है? अरे उसकी पत्नी है। जब दोस्त आते उसको, पत्नी को आदर से बोलिए जाओ
प्लीज़ एक ग्लास पानी लेके आओ, प्लीज़ चाय लेके आओ। वो खुशी से जाएगी, खुशी से लाएगी। लेकिन जब पत्नी को हम रे तू दोस्तों के सामने, लोगों के सामने बोलती है, उसके भी इज्जत को, उसके भी सम्मान को ठेस लगती है। फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे वो छोटी छोटी बातें पत्नी के अंदर एक दिन बहुत बड़ा लड़ाई झगड़े के रूप में बाहर आता है। इसीलिए हर परिवार में प्रभु से सीखिए। मैं नहीं कहता, प्रभु आज हमसे कहता है। एफिसियों के पत्र में प्रभु ने कहा, पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे, पति उसी तरह पत्नियों का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। पतियों को क्या कहते हैं सुनिए, पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। हर पति अपने पत्नी के मुक्ति का कारण बनना चाहिए। हर पत्नी अपने पति के लिए मुक्ति का कारण। जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए मुक्ति का कारण, तो आपके बच्चे भी आपके परिवार में मुक्ति का कारण बनेंगे। कुरिन्थियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, पति पत्नी शादी क्यों करते हैं? शादी क्यों करना चाहिए पति पत्नियों को? एक लड़का लड़की को शादी क्यों करना चाहिए? क्यों शादी करते हैं? कोई बोल सकता है क्यों शादी करते हैं हम लोग? अरे शादी क्यों करते हैं? अरे शादी क्यों करते? अकेले नहीं रह सकते क्या? हम शादी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं शादी? अरे बोलो ना माँ लोग, इतने साल हो गए, शादी क्यों किया आप लोग? भाई लोग शादी क्यों किया जिन लोगों ने शादी किया? अच्छा, जो करना चाहती है, लेकिन क्यों करना चाहती है? कई लोग का क्या सवाल होता है, बाइबल में लिखा है अकेला रहना मनुष्य के लिए, इसीलिए शादी कर लेते हैं हम लोग। हालेलुया। या तो दूसरा कारण क्या रहता है? क्या कारण है? बहुत से कारण है, ठीक है, लेकिन शादी का मुख्य एक ही कारण है, पति के द्वारा पत्नी को मुक्ति मिले, पत्नी के द्वारा पति का उद्धार हो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 14 से आगे पढ़ो, क्या लिखा बेटा? क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्र किया गया है। आगे, और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीह पति द्वारा पवित्र की गई है। आगे, नहीं तो आपकी संतति दूषित होगी। आगे, किंतु अब वह पवित्र ही है। यदि विश्वास नहीं करने वाला साथी अलग हो जाना चाहे तो वह अलग हो जाए। ऐसी स्थिति में विश्वास करने वाला भाई या बहन बाध्य नहीं। आगे, ईश्वर ने आपको शांति का जीवन बिताने के लिए बुलाया। ईश्वर ने हर एक को शांति का जीवन जीने बुलाया है। क्या जाने हो सकता है कि पत्नी अपने पति की मुक्ति का कारण बन जाए। हाँ, पत्नी अपने पति का मुक्ति का कारण बन जाए, और पति अपनी पति की मुक्ति का कारण। हाँ, और पति अपने पत्नी का मुक्ति का कारण बन जाए। यानी विवाह का एकमात्र उद्देश्य है पति को पत्नी की मुक्ति और पत्नी के द्वारा पति का मुक्ति। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मेरा शादी हुआ, मैं प्रभु में था, मेरी पत्नी उतने प्रभु में नहीं थी। इसीलिए जब मैं शादी किया, मेरी पत्नी को भी मैंने प्रभु की सेवा में लगाया और उसे यही बताया कि मुझसे अधिक प्यार करने से अच्छा है तू प्रभु से प्यार करना। हालेलुया। मुझसे जब भी प्यार करेगी तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु से प्यार करेगी तुझे सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरी पत्नी को भी मैंने प्रभु के पीछे लगाया, प्रभु की सेवा में लगाया, उसको भी प्रभु के वचनों में, प्रभु के गीतों में, उसको भी प्रभु की प्रार्थना में लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और धीरे धीरे वो प्रभु में आ गई, प्रभु में लग गई, प्रभु उसके जीवन में आ गया और उसके जीवन का भी उद्धार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम दोनों का उद्धार हुआ, प्रभु ने हम दोनों के द्वारा हमारे बच्चे का भी उद्धार किया। हालेलुया। इसीलिए हर परिवार में पति पत्नी को प्रभु ने इसलिए एक साथ विवाह के उस पवित्र बंधन में बांधा है कि वे दोनों एक हो जाए। अब ये दो नहीं है, स्त्री और पुरुष दो नहीं है, बल्कि वो एक है। भले लड़के का शरीर अलग है, लड़की का शरीर अलग है, इसका खाने का स्वाद अलग है, उसका खाने का स्वाद अलग है, इसका चेहरे का शरीर का काटी अलग है, लड़की का शरीर का काट अलग है, लेकिन वे दोनों प्रभु कहता है एक है। किसमें एक है? प्रभु में एक है।
इसीलिए प्रभु में, हमारे परिवारों में जब ईश्वर होता है, ईश्वर का प्रेम होता है, वहाँ पे दया होगा। जहाँ दया होगा, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव होगा, और जब सेवा भाव होगा वहाँ पे एकता होनी चाहिए परिवारों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दिन एक पत्नी दौड़कर फादर के पास आई और फादर को बोली, फादर मैं अपने पति से तंग आ गई हूँ, मैं अपने पति के साथ रह नहीं सकती हूँ। वो शराब पीकर रोज आता है, मारता है, पीटता है, मैं थक गई उसके साथ रह रहकर, मुझे तलाक चाहिए फादर, मुझे उससे अलग कर दीजिए फादर। फादर बोला, बेटी एक मौका दे दो, इसके बाद वो ऐसा करेगा तो हम उसको आपके साथ तलाक करवा देंगे। उसने बोली, क्या है फादर? तो फादर ने बोला, बेटे मैं तुझे एक पवित्र जल देता हूँ, ये जल लेके जाना और इसको रोज पीना, इसको रोज पीना। और बेटी बोली, अच्छा फादर ये पानी पीने से ठीक हो जाएगा? हाँ बेटा, ये पानी घर लेके जाना, रोज जब भी तेरा पति दारू पीकर आएगा पानी लेकर पीना, और पानी को अपने मुंह पे रखना। कहाँ पे रखना? घिटकना भी नहीं, बाहर उसको उगलना भी नहीं। जैसा पति पीकर आने लगा, पत्नी घर में गई, ऑल्टर से पानी निकाला और पानी मुंह पे रख दिया। पति आया, चिल्लाया चिल्लाया, गाली दिया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, पत्नी कुछ भी नहीं बोला, वो थक कर सो गया। हालेलुया। दूसरा दिन पति फिर दारू पीकर आया, आज इसको मैं बताऊंगा। ये दौड़ कर गई, जैसा पति को दूर से आवाज आया साइकिल का, गई बोतल निकाला, पानी पी लिया। पति आया, बाल पकड़ के मारा, मुंह तो खोल, कुछ बोलती क्यों नहीं? क्योंकि फादर बोला है कि बेटा मुंह खोलना नहीं है, पानी को बाहर भी नहीं गिरना, हम इसलिए। पति थक कर सो गया। करते करते 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चौथा दिन पति अपने पत्नी के लिए जिलेबी लेकर आया। हालेलुया। आज उसके मुंह पे मैं जिलेबी डालकर रहूंगा, वो कैसे मुंह नहीं खोलेगी? अब पति आया, गाली दिया, बोला जिलेबी तो खा ले, मुंह नहीं खोली। अब छठवां दिन उसने बोला कम से कम उसके लिए फूल लेके जाऊंगा, और फूल लेकर गया, कम से कम आज मेरी औरत मुंह खोलेगी। फूल ले जाकर बोले, फूल ले ले, ए फूल लगा ले, और बाल दिखा रही है, लगा दो, लेकिन मुंह नहीं खोला। हालेलुया। 7वें दिन पति दारू पिया नहीं, होश में घर आ गया। हालेलुया। और चर्च में भागी, फादर क्या चमत्कार हो गया 7 दिन में, इतने साल में मेरे घर में चमत्कार नहीं, ये पानी के द्वारा फादर कितना बड़ा चमत्कार हो गया, आपने कहाँ से लेकर आए? फादर हंसकर बोला, बेटे मैंने टाके का पानी निकाल कर तेरे को दे दिया। हालेलुया। ये कोई पवित्र जल नहीं है, मैंने टाके का पानी दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या था घर में? वो जब भी पीकर आता था, शायद एक दिन आया, लेकिन तू इतना बोलती थी कि वो दूसरे दिन डबल पीकर आता था। हालेलुया। जब ते तूने अपना मुंह बंद किया, तेरा घर स्वर्ग बन गया। हालेलुया। पति ने शराब छोड़ दिया। हालेलुया। तो पत्नियां अगर अपने मुंह को कम बोलेगी, पति आपोआप सुधर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पत्नी का स्वभाव देखकर, पत्नी का व्यवहार देखकर, पत्नी का विश्वास देखकर, पत्नी की अच्छाई को देखकर पति का जिंदगी बदलेगा ही, गारंटी। क्योंकि मैं नहीं बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है। हालेलुया। पेतरुस का पत्र पढ़िए, क्या लिखा है? पेतरुस का पत्र निकालिए। पेतरुस का पत्र में वहाँ लिखा हुआ है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3। पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहें, हाँ, यदि उनमें कुछ व्यक्ति अब तक सुसमाचार सुनिए फिर से, प्रभु क्या बोलता? पत्नियों अपने पति के अधीन रहे। सभी पत्नी लोग सुनो इस बात को, किसके अधीन रहना है? किसके अधीन रहना है? पत्नी लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? शादी होने के बाद भी अपने माँ बाप की बात को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने माँ बाप को ज़्यादा सुनते हैं, अपने ससुराल वाले को ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने मायके वाले को ज़्यादा प्यार करते हैं, ससुराल वाले को प्यार नहीं करते हैं। इसलिए परिवार टूटने का ये भी कारण है। शादी के बाद अपने पति के अधीन रहो, पति के घर वालों को ज़्यादा प्यार करो, पति के माँ बाप की बात सुनो, तो आपका परिवार अच्छा रहेगा, नहीं तो परिवार छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए कई बार हम देखते हैं और पति लोग को बोलती है हमको इस घर में रहना नहीं है, तुम रहो या तो मैं जाती हूँ, या तो तुमको चलना है मेरे साथ चलो। अब पति क्या करेगा? प्रभु के सामने वादा किया, दुख में सुख में हर मुसीबत में पत्नी को छोड़ नहीं सकता, इसीलिए वो अपने माँ बाप को छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, पत्नी के साथ रहने लगता है। लेकिन जब वो परिवार को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जबरदस्ती चले जाता है,
फिर बुरी आदतों में भी गिर जाता है। अगर वो परिवार के साथ है तो आपकी सुरक्षा है। इसीलिए बाइबल में मैंने प्रभु का वचन कहता है कि शादी होने के बाद माँ बाप की सुनना कम चाहिए औरतों ने। कि औरतों के घर में टूट फूट कारण क्या है? माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं लड़की को, बेटा वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ बोलेगा तो हमें बताना, हर काम माँ से पूछती है। और जब हर काम माँ से पूछेगी वो घर कभी टिकेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए किससे पूछना है अपने घर के बारे में? पति पत्नी सलाह ले लो, बैठकर एक दूसरे से सलाह मशवरा करो, हमें क्या करना है कि आप जो भी काम करोगे आपको अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो क्या लिखा है? तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। सब लोग इस वचन को दोहराएंगे। सब लोग हाथ ऊपर उठाइए और मेरे पीछे बोलिए। सभी पत्नी लोग, अगर आप चाहते हैं आपका पति आपकी ओर आकर्षित हो जाए, आपके बोलने से नहीं, आपका जीवन देखेगा वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। सुनिए इस वचन को, सब लोग बोलिए मेरे पीछे। प्रभु का वचन कहता है, पत्नियों आप अपने पतियों के अधीन रहे यदि उनमें कुछ व्यक्ति अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं किया है तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं बल्कि अपने पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसके द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे? सुंदरता को देखकर, श्रृंगार को देखकर, आपके पवित्र मसीह जीवन को देखकर आपके पति आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। एक बलविंदर कौर पंजाब में अमृतसर में रहती है, ठीक है। जिस दिन शादी हुआ उस दिन उसके पति ने उसके बिस्तर में, जब वो पति के पास गई, लात मार के नीचे गिरा दिया, बिल्कुल पत्नी को। वो पुलिस कांस्टेबल थी। अगर वो चाहती उसी दिन उसको जेल में डालती और उसकी अच्छी मरम्मत करवा देती। हालेलुया। पुलिस कांस्टेबल होने पर भी पति ने पलंग से लात मार के रात को गिरा दिया, कुछ नहीं बोली, चुपचाप रोई और प्रभु को सब कुछ बताया। देखिए प्रभु, मेरा पति मेरे साथ क्या किया। क्योंकि वो पति को और प्रभु को इतना प्यार करती थी। जब उसका पति बोला घर में कोई प्रभु का तस्वीर नहीं होना मेरे घर में, और यहाँ पे कोई तरह प्रभु नहीं चलेगा, उसने प्रभु को अपने फ्रिज में लगा के रखा। कहाँ पे लगा के रखा प्रभु का तस्वीर? फ्रिज के अंदर। जब फ्रिज खोलती प्रभु को एक पप्पी देती। हालेलुया। दिन भर में पूरे प्रभु का चेहरा पप्पी लाल हो जाता प्रभु पूरा। फिर रात में अपने चुन्नी से पोंछकर प्रभु को बोलती, पापा सॉरी, मैंने आपको दिन भर में बहुत पप्पी दे दिया। और उसके बाद धीरे धीरे अपने पति को सहती रही, प्रार्थना करते रही, पति के अधीन रही, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा उसने। समय बीतता गया और आज वो बड़ी पुलिस में अच्छी पोस्ट में है। अभी उसका पति का जिंदगी बदल गया। हालेलुया। पति भी प्रभु को स्वीकार किया। उसके दोनों बच्चे कनाडा में हैं। आज जब भी वो अपने पुलिस ड्यूटी में जाती है, सबसे पहले कुर्सी पे वो बैठती है, वो कुर्सी को अच्छे से पोंछती है। और पोंछने के बाद क्या बोलती है मालूम है? कुर्सी में, यीशु पापा आप आके बैठो। और उसके बाद वो जाके प्रभु के गोद में बैठ जाती है। हालेलुया। बोलती, पापा मैं आपके गोद में बैठूंगी, आप पहले बैठना, क्योंकि कुर्सी आपकी है, एक कुर्सी आपने मुझे दिया है। जब आप बैठोगे मैं आपके गोद में बैठूंगी, और जब मैं आपके गोद में बैठूंगी आप मुझे बताना यहाँ पे आने वाले लोगों के साथ क्या व्यवहार करना। और वो कैदियों के साथ भी इतना अच्छा व्यवहार करती है कि कई कैदी लोग की भी जिंदगी बदलने लगी है। किसके कारण? शब्द के कारण नहीं, बल्कि उसके अच्छे पवित्र अच्छा जीवन देखकर उसका पति बदल गया और कई पुलिस स्टेशन में आने वालों की जिंदगी भी बदलने लगी। आज हमारे जीवन में भी हम देखते हैं अधिकांश बोलने से लाभ नहीं होता है, लेकिन जब हम सुनते हैं और सुनने के बाद अपने जीवन को जीने लगते हैं तभी परिवर्तन आने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे देखिए, एक एक्सरसाइज करेंगे। हाथ उठाइए, ऐसा नीचे लाइए,
फिर ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, दाढ़ी पे हाथ रखिए। कहाँ पे बोला हाथ रखने मैंने? अरे मैंने कहाँ पे हाथ रखने बोला? कहाँ पे रखे सबने? गाल पे रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए सबके हाथ गाल पे है। मैंने बोला कि आपको दाढ़ी पे रखो, लेकिन मैंने रखा क्या? अरे मैंने रखा क्या? नहीं रखा। मैंने कहाँ पे रखा? तो सबके हाथ कहाँ चले गए? गाल पे। किसका असर ज़्यादा हुआ? किसका असर ज़्यादा हुआ? बोलने का कि करने का? करने का। जब हम जीवन जीने लगते हैं, जिंदगी बदलने लगती है। जब मैं प्रभु में आया और जब प्रभु का प्यार मुझे मिल गया, मेरा जिंदगी बदल गया, कई लोग की जिंदगियां बदल गई। हालेलुया। क्योंकि जब तक मेरे जीवन में प्रभु का, आज मेरे जीवन में, मेरे पत्नी के जीवन में 17 साल बच्चे नहीं थे, तो हो सकता मैं अपनी पत्नी को छोड़ के जा सकता था। एक बच्चे के लिए मैं भी कोई दूसरी औरत को रख सकता था। बच्चे के लिए कई बार मुझे बोलती थी इब्राहिम की तरह, जाओ मेरे को एक बच्चा लाके दो कैसे भी। हालेलुया। क्या बोलती थी? एक बच्चा लाके दो। 17 साल। लेकिन मैं और मेरी पत्नी, उसको मैंने पहले दिन से उस सुहाग रात, जो बोलते हनीमून की पहली रात, घुटने टिकाया, ऑल्टर में मोमबत्ती जलाया और उसको मैंने प्रभु यीशु को दिया। वो पहली रात। जिस तरह हम तोबीत के ग्रंथ में पढ़ते हैं, तोबिया ने कहा उठो पत्नी उठो, और वो दोनों मिलकर प्रार्थना किया कि हम जीवन भर बुढ़ापे तक सकुशल रहे। वो है प्रभु का प्यार। सिर्फ प्यार ऐसा नहीं होता है पत्नी मिल गई, पति मिल गया, अभी प्रभु को भूल गए। अरे जब पत्नी मिली, सबसे पहले अगर आपके अंदर प्रभु का प्यार है, पत्नी के लिए प्रभु को धन्यवाद दो और उस पत्नी को बताओ कि मेरे जीवन में मेरा सबसे ज़्यादा और सबसे कीमती है मेरा ईश्वर। पहले दिन से पत्नी को बताओ मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जब ईश्वर को बहुत प्यार करता हूँ, तुझे भी उस ईश्वर को प्यार करना है। जब तू उस ईश्वर को प्यार करेगी, हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम होगा, हम जीवन भर बुढ़ापे तक सकुशल साथ रह सकते हैं। इसलिए 17 साल बच्चे नहीं होने पर भी 17 साल बाद प्रभु ने हमको एक बेटी दे दिया। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्या है, परिवार में कई कमी घटी हो सकती है, और संत पिता कहते हैं कि हम लोग एक परफेक्ट हस्बैंड से शादी नहीं करते, हम एक परफेक्ट पत्नी से शादी नहीं करते हैं। परफेक्ट का अर्थ होता है एक कोई पत्नी ऐसी नहीं है जिसके अंदर सब अच्छाई है, ऐसा कोई पति से शादी नहीं होता है जिसके सब अच्छाई है। उसके अंदर 50 अच्छाई है तो 50 बुराइयां भी है। पत्नी के अंदर 50 अच्छाइयां है, 50, तो हम हर पत्नी से अच्छाइयों से भी बुराइयों से भी विवाह करते हैं। अगर हम पति से शादी करते उसकी अच्छाइयों से भी उसकी बुराइयों से भी शादी करते। जब तक अच्छाई रहता हम प्यार में बने रहते, लेकिन जब एक दूसरे की बुराई दिखती हम दूर भागने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के जीवन में हम देखिए, प्रभु यीशु को जब पता लग गया, यूदस की कमजोरी पता लग गई, यूदस प्रभु को बेचने वाला है, प्रभु के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, यूदस को प्रभु ने क्या किया? अपने से दूर नहीं किया। क्या किया? क्या किया? अपने साथ थाली में खाना खिलाया, और क्या किया? उसको चुंबन दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु को पता था पेतरुस मुझे अस्वीकार करने वाला है, पेतरुस मुझे छोड़ने वाला है, भागने वाला है, डरपोक है, लेकिन प्रभु ने बोला इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसके सामने कोई भी अर्धलोक के फाटक नहीं टिकेंगे। प्रभु ने पेतरुस को चट्टान बनाया, उसकी कमजोरियों को देखकर भी। प्रभु ने यूदस की कमजोरियां देखने पर भी उसको थाली में भोजन खिलाया, उसको चुंबन दिया, प्यार दिया। प्रभु हमें यही सिखाता है, जब एक दूसरे की कमजोरियों को हम जानने लगते हैं। पति से कोई गलती हो गया उसका मजाक मत बनाइए, पत्नी से कोई गलती हो गया मजाक मत बनाइए, उसको समझाइए। बच्चों से गलती होता है उसका तमाशा मत बनाइए, उनको समझाइए प्यार से, और उसके बाद प्रभु के प्यार से भरकर उन समस्याओं को समाधान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर प्रेम में है। क्या ईश्वर? और हर परिवार में जब प्रेम होता है सब कुछ अच्छा होता है। जो बिस्किट हम देखते, बिस्किट, 2 बिस्किट्स को देखते हैं, क्रीम बिस्किट, अगर दोनों बिस्किट के बीच में क्रीम होता है तो दोनों बिस्किट चिपक कर रहते हैं। जब वो क्रीम खत्म हो जाता है तो दोनों बिस्किट कभी चिपक कर नहीं रहेंगे। पति पत्नी का जीवन भी यही है, क्रीम बिस्किट की तरह। अगर वो क्रीम खत्म हो जाएगा और प्यार खत्म हो जाएगा, अलग हो जाएंगे। और वो प्यार कौन है? ईश्वर।
इसीलिए हर परिवार में सबसे बड़ी बात है ईश्वर हमारे जीवन में होना। पति के जीवन में, पत्नी के जीवन में जब ईश्वर होगा और प्यार होगा प्रभु का, और वो प्यार से हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को दया दिखाएंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, तभी जाकर हमारा परिवार बना रहेगा और हमारे परिवारों में प्रभु का प्रेम बना रहेगा। हालेलुया। मीका नबी का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 8 में हम पढ़ते हैं। सुनिए प्रभु हमसे क्या कहता है। मनुष्य तुमको बताया गया कि उचित क्या है। मनुष्य तुमको बताया गया कि उचित क्या है। प्रभु तुमसे क्या चाहता है, या इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। प्रभु हमसे यही चाहता है, एक दूसरे के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें और एक दूसरे के साथ हम बिल्कुल विनयपूर्ण व्यवहार करें और एक दूसरे के साथ बड़ी कोमलता के साथ व्यवहार करें। न्यायपूर्ण व्यवहार, विनयपूर्ण व्यवहार और कोमलता से व्यवहार करें, तभी हमारे परिवारों में प्रभु का कृपा आशीष बहेगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, जो पति आपने मुझे दिया उस पति के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जो पत्नी आपने मुझे दिया उस पत्नी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु, हम दोनों में बहुत सी कमजोरियाँ हैं, फिर भी आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपने हमें जोड़ा है, ये आपकी इच्छा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम दोनों को एक बनाया और हम दोनों को तूने कहा एक दूसरे के अधीन रहो, लेकिन प्रभु हम एक दूसरे के अधीनता में नहीं रहना चाहते हैं। यही कारण हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़ा, शांति, फूट, यहाँ तक हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन आज हमने तेरा वचन सुना, हमें कृपा दे ताकि हम अपने पतियों के अधीन रहे। और सभी पतियों से प्रभु कहता है अपने पत्नियों को प्यार करो, जैसे प्रभु ने कलीसिया को प्यार किया, कलीसिया के लिए अपने आप को अर्पित किया। सभी पति लोग अपने पत्नियों को प्यार कीजिए। अगर एक दूसरे के खिलाफ में मन में गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है, बैर है, या एक दूसरे को दुख मिला, चोट मिला, घाव मिला जाने अनजाने में, प्रभु के सामने एक दूसरे को माफ़ कीजिए। बोलिए यीशु, मेरे पति को मैं माफ़ करती हूँ। बोलो मैं अपने पत्नी को माफ़ करता हूँ प्रभु, वो जैसे भी है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा पति जैसा भी प्रभु आज मैं उसे स्वीकार करती हूँ। यीशु, हम दोनों पर आपका प्यार बरसा दे यीशु। अपने पवित्र आत्मा का वो प्यार हमारे जीवन में उंडेल दे ताकि हम तेरे प्यार से भर जाए, क्योंकि तूने वचनों में कहा है मैं अनंत काल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूँ, मैं अनंत काल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहती है। प्रभु तेरा अनंत काल का प्यार हम पर बरसा दे और तेरी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहने दे। प्रभु तूने कहा है चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाए, किंतु तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। प्रभु तेरा नहीं टलने वाला प्यार प्रभु आज हम सबों को प्रदान कर, ताकि हमारे अंदर भी एक दूसरे के प्रति कभी प्रेम नहीं टले, तेरे प्रति भी कभी प्रेम नहीं टले। चाहे पहाड़ डले, पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, आपके प्यार से हमें भर, और नहीं टलने वाले प्यार से भर, ताकि हम जीवन भर एक दूसरे को प्यार कर सके। प्रभु तूने कहा है और हम तेरे वचनों में विश्वास करते हैं, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये जो तूने कहा तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, प्रभु के नजरों में हर एक दंपति, हर एक परिवार मूल्यवान है, हर एक बच्चे, हर एक पति पत्नी मूल्यवान है। अपने पति को मूल्यवान, पत्नी को मूल्यवान, बच्चों को मूल्यवान देखिए प्रभु के नजरों में। प्रभु कहता है तुम सभी मेरे नजरों में महत्व रखते हो, और प्रभु यीशु कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उससे भी महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्यार। आइए इस वक्त हम उस प्यार से भरने के लिए अपने दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाए और इस क्षण हम प्रभु के गीत गाते हुए, प्रभु के सामने अपने आप को अर्पित करते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए बोलिए प्रभु मैं अपने पति को माफ़ करती हूँ, मैं अपने पत्नी को माफ़ करता हूँ। यीशु, हम अपने बच्चों को माफ़ करते हैं, और सभी बच्चे
इस वक्त प्रभु के सामने अपने माता पिता की प्यार करने के खातिर उनकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु कहता है हम सब प्रभु के आत्मा से भरने के लिए, प्रभु के प्यार से भरने के लिए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया।